सो ठीक है, कर दिया। सो नाउ ध्यान दो। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ का बेसिक नॉलेज तो आई थिंक यू गाइस माइट बी नोइंग, बट स्टिल आई वुड लाइक टू कवर द बेसिक्स ऑफ द ग्राफ फर्स्ट। ओके, तो ग्राफ सीम्स टू बी लाइक दिस। दिस इज माय ग्राफ। ये ग्राफ होता है, इसके अंदर जो ये होती है एक्स एक्सिस, कुछ चीज़ें जो हैं जो चीज़ें आप लोगों को आती हैं साथ के साथ यू कैन ड्रॉ। डोंट वेट फॉर मी कि हम लोग कब इसको करें। इसको स्तन में खोल दो उसको। ठीक है, सो ठीक है, सो दिस इज माय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज माय positive y axis, this is my negative x axis and this is my negative y axis. So total 4 axes हैं, 1 2 3 4। ठीक है, first question, can you tell me the intersection point of both the axes? Gyanvi, can you tell me the intersection of the x and y axis? Let me ask you in the form of questions. See, listen it carefully. Why? एक minute. I am covering these concepts because these concepts are going to come next year, 9th May, chapter 3, coordinate geometry. So please listen it very, very carefully. Okay, I am asking you one question. Ki the intersection of both the axes is at which point? Name that point. 90 degree. That is the angle. Oh, okay. Zero. Origin. ओके, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आता है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज ओरिजिन। पता है बट हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज माय ओरिजिन। सो जो पॉइंट ओ है वो क्या है? एक ओरिजिन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन? ज्ञानी नहीं, अदिति 0,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन वो आता है 0,0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है मेरा? 0,0। ये मेरा क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान रखना। और ये है मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है। अब हम ये देख सकते हैं ये पूरा जो कोऑर्डिनेट डिवाइडेड है ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। दैट इज व्हाई ईच डिवाइडेड एरिया इज नोन एज क्वाड्रेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्वाड्रेंट, साक्षी? एनीथिंग व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स दैट इज नोन एज क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट। जैसे घड़ी है, एक घड़ी के अंदर, एक वॉच के अंदर कितने आवर्स दिखाते हैं? 12 आवर्स दिखाते हैं, 1 to 12। फिर आपसे पूछा जाता है कि एक क्वार्टर में कितना टाइम होता है? एक क्वार्टर में कितना टाइम होता है? सो उस क्वार्टर के टाइम में कितना आता है? 12 डिवाइडेड बाय 4, दैट मींस 3 आवर्स इज इक्वल टू 1 क्वार्टर। एक पहर, हिंदी में पहर बोलते हैं। ठीक है, सो इन 1 क्वार्टर टाइम कितना होता है? 3 घंटे। इसी तरीके से आपके कितने मंथ्स होते हैं 1 ईयर में? 12 मंथ्स होते हैं। सो इफ आई से कि एक क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, उसमें एक 1/4 जैसे हम लोग करते हैं, एक सीजन जो होता है बेसिकली, तो दैट इज डिवाइडेड टू 3 3 3 3। सो 4 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो एनीथिंग व्हिच यू डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। सो दिस फुल थिंग, जितना भी आपने डिवाइड किया है पूरे एक्सिस को, आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 डब्बे हैं, 1 2 3 4। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ क्वाड्रेंट। एवरी पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is not my second quadrant. Let me remind you, this is very important point to understand कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फिर ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात चीज समझ में आती है नहीं आती? Are you guys clear with this concept? Okay, now the next important point is coordinates. Next important point is coordinates. तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, x, y, x, y।
That means the first numeric number in the bracket represents the x-axis. It is never ever y. It is never ever y. The first number indicates the x-axis. The second number indicates the y-axis. So if I am writing, suppose if I am writing 3,2, that means, Gyanvi, can you tell me what does it mean 3,2? Justin, can you tell me what does 3,2 mean? हाँ भूल गए. ऋषभ, सर कि 3 है वो x एक्सिस में हाँ अभी तो पढ़ा रहा हूँ, भूल क्या गए? अभी तो पढ़ा रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से लिखे जाते हैं. पहला कोऑर्डिनेट क्या लिखा है x, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लिखा है y. तो अदिति x 3 हो जाएगा. दैट मींस द x एक्सिस पे हमको कितना चलना है? x एक्सिस पे हमको 3 यूनिट्स चलना है और y पे कितना चलना है? 2 यूनिट्स चलना है. अब इसको हम लोग प्लॉटिंग करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज प्लॉटिंग. तो हम लोग इक्वली इसको क्या लेते हैं? साक्षी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है. ठीक है, ध्यान से देखो. ज्ञान भी समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है तो पूछ लो. डाउट नहीं है? ठीक है. तन्मय, एकलव्य, मोहित, समझ में आ रहा है? ओके. अब इधर देखो, 3 यूनिट्स में यहाँ पे चला. आई वॉक 3 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मुझे कितना चलना है? 2. ये रहा मेरा 2 पॉइंट. दिस इज माई 2 एंड दिस इज माई 3. तो होगा क्या? मैं यहाँ से इसको ऐसे करूंगा और इसको भी यहाँ से करूंगा. तो ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, लेट अस सपोज पॉइंट ए, तो ये हो जाएगा मेरा 3,2. दिस इज माई पॉइंट ए. Sir, is this the y intercept? This is the y-intercept. Let's discuss the another one, -1, -1. -1, से कैसे प्लॉट करेंगे? सब चीज ठीक है, कवर है. x is equal to -1, y is equal to 1. तो -1 चीनी यहाँ पर आएगा, ध्यान है ना यहाँ पे, और प्लस y1 यहाँ पे आएगा. एक सेकंड, ये पेन है ना, आप रख दीजिए प्लीज सब लोग. पेन की जरूरत ही नहीं है. So this is my coordinate -1, -1. So this is my B coordinate. -1, बोला है. ठीक है, मैंने अभी दूसरा लिया. ठीक है. Okay. So then now the next coordinate. Next coordinate. Let us assume 2, -2. 2, -2. तो 2, -2 में कैसे होगा ये समझते हैं. इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा x है वो क्या होगा? 2 यूनिट्स होगा और जो मेरा y होगा वो क्या होगा? -2 यूनिट्स होगा. ठीक है. तो यहाँ से 2 मैं यहाँ चला और फिर नीचे -1, -2. दिस इज नेगेटिव y एक्सिस. इधर देखो चार्ली, ज्ञान. ठीक है. सो 2, -2. तो यहाँ से हम लोग 2 चले, तो दिस इज माई पॉइंट एंड यहाँ से क्या होगा? नीचे आएगा. तो दिस इज -2. So this is my point C, which is equal to 2, -2. So this is my fourth quadrant. This is my fourth quadrant. बात समझ में आ रही सब लोगों को? This is how we have learned. क्या हुआ? समझ में आ रहा है? ये आपका quadrant का सिस्टम समझ में आ गया? Now the most important question. Okay. Now tell me, what do you mean by x intercept and y intercept? Raise your hand. Can anybody tell me? X intercept and y intercept का क्या मतलब होता है? x and y के बीच में जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये जो लाइन है x and y की. चलो इससे पहले मुझे ये बताओ. Sir, vertical rise upon the What do you mean by x axis and y rise axis? upon the Shh. What do you mean by x axis and y axis? If आपको एग्जाम में आ जाए, what is x axis? Can anybody tell me what is x axis? Sir, अब बोलो. the horizontal shift in the graph, horizontal line. सर सही कोऑर्डिनेट देखो x एक्सिस का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला x एक्सिस, द पॉइंट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस. इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है
तो y कितना होगा? y क्या होगा? y होगा. Very good. Aditi is right. I am saying कि if a point is lying on the x-axis, that means कोई एक point होगा. Suppose this is my coordinate axis. Again I am drawing. If a point A is lying on this, तो इसके coordinates यही तो होंगे. अगर कोई point x-axis पे lie कर रहा है, इसका मतलब उसका y है ही नहीं. क्या बोला मैंने? If a point is lying on x-axis, अगर कोई point x पे lie कर रहा है, तो उसका मतलब उसका y coordinate है ही नहीं. तो y क्या हो गया? 0 हो गया. y 0 हो गया और x कितना हो गया? 2. जैसे ये था, ये एक पॉइंट है जिसका पॉइंट है 3,2. इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है. तो वो x और y रीजन के बीच में लाई कर रहे हैं. दिस इज माय x रीजन, दिस इज माय y रीजन. तो इट इज लाइंग बिटवीन दीस टू. ये समझ में आ रहा है लव्य? ये जो पॉइंट है इस रीजन के बीच में लाई कर रहा है. समझ में आ रहा है? बट इफ आई एम सेइंग द पॉइंट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस, इसका क्या मतलब होता है कि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है. तो इफ अ पॉइंट it is denoted in 0 comma c. lies on एक सेकंड x axis, that means y is equal to 0. y is equal to 0. This is very important point. ठीक है. इसी का वाइस वर्सा अगर हम लोग बात करें, if a point lies on y axis, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, सपोज दिस इज माय पॉइंट B एंड दिस इज, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 2. 0, 2 का मतलब क्या होता है? x 0 है, y 2 है. क्या बोला मैंने? इफ अ पॉइंट लाइज ऑन, ऋषभ समझ में आ रहा है? इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, व्हाट डज इट मीन? दैट मींस इट्स एक्सिस इज 0. x अगर उसका 0 है तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा. मतलब उसका x 0 है तभी तो वो y पे लाई कर रहा है. और अगर उसका x 0 है तो पहले मैं 0 लिखूंगा, फिर कॉमा 2 लिख रहा हूं. क्यों? क्योंकि इसका ये. अब इधर देखो, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट. I asked you few minutes back, what do you mean by x intercept and y intercept? तो कोई भी लाइन जितना यूनिट x एक्सिस पे काटेगी और y यूनिट पे काटेगी, उसको क्या कहेंगे? x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट. देखते हैं बाय डायग्राम, उसको हम लोग देखते हैं. तो ये चीज समझ में आ गई. सो इफ अ पॉइंट लाइज, ऋषभ कवर हो रहा है ये? हाँ सर. If a point lies on y axis, then x is 0. X is 0. This is very very important. It is asked in the exam. It has asked in many times in the exams. Okay, so please make a note of it. Now the next important thing is I was talking about the intercept. I was talking about the intercept. तो अगर हम intercept की अगर बात करें, तो intercept में क्या होता है? Suppose ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है. इधर देखो सब लोग ध्यान से. आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरसेप्ट. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरसेप्ट. ये सब लोगों ने नोट कर लिया? फटाफट कर लेना. ठीक है. नाउ एक लाइन बनाई मैंने. ये लाइन मैंने बनाई. ये जब मैंने लाइन बनाई तो ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है ये नहीं है? और ये मेरा 0,0 है. तो ये मान लो है 3,0 और ये है 0,4. तो इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा? इधर देखो सब लोग, पेन प्लीज नोट बाद में करना. यहाँ पे सब लोग देखो. I will give you time to write down. Okay. If a line is cutting in such a manner, on x-axis it is cutting at the point 3,0 and y-axis पे 0,4 पे कट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ मोहित? इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 है, this is 3 and इसका क्या मतलब है कि ये 4 है. तो अगर इसमें मुझसे पूछा जाए, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस को 3 यूनिट्स पे काट रही है, तो अदिति x इंटरसेप्ट कितना होगा? 3 यूनिट्स. और साक्षी y इंटरसेप्ट कितना होगा? 4 units. चीनी समझ में आ रहा है ये? पक्का? तो ये जो लाइन है इसने y एक्सिस पे 4 यूनिट्स पे काटा है. दैट मींस y इंटरसेप्ट इज 4 यूनिट्स. भाई इंटरसेप्ट मींस कट डाउन. समझ में आ रहा है?
लव्य समझ में आ रहा है पक्का? जस्टिन, ऋषभ, एकलव्य तन्मय, सो दीज आर द बेसिक टर्म्स. ओके, सो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं इन बेसिक चीजों के साथ, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर फ्यू मोर थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू सो मच.